एकदम किसान परिवार में था। और किसान भी ऐसा नहीं कि कहिएगा कि अनाज इतना उग जाए कि अनाज बेच के आदमी अपना परिवार चलाए, तो उस तरह की भी नहीं थी, अपने खाने के लिए भी नहीं हो पाता था। तो हमारी माँ ने ही मुझे किसी तरह से पाल पोस के बड़ा किया है। 5 भाई बहन में 3 भाई हैं, 2 बहन हैं। 3 भाई में सबसे छोटे थे। तो किसी तरह हमने पढ़ाई आगे जारी रखा। भैया लोग ने मैट्रिक तक पढ़ के छोड़ दिया। तो वहाँ से स्वागत है आप सभी का। आज हम ऐसे शख्सियत से आपको परिचय करवाने जा रहे हैं जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। हमारे साथ एक सिंगर है, सोनी सिंह जी हैं, और मैथ मस्ती वाले विपिन सर भी हमारे साथ है। सर, सोनपुर की ऐतिहासिक धरती पे, सांस्कृतिक धरती पे आए हैं, कैसा महसूस हो रहा है? सबसे पहले तो सभी दर्शकों को प्रणाम। बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ तो आप जानते हैं कि इतिहास है यहाँ का, है ना। और इस मेला में तो कभी दर्शक बन के आते थे, आज स्टेज पर जाकर भी लोगों से मिलने का मौका मिला। बहुत अच्छा लगा, बहुत सुंदर लगा। यहाँ पर बहुत प्रसन्नता हो रही है, खुशी हो रही है। और ख़ासकर सोनी जी का गाना सुना और बहुत अच्छा लगा। इन्होंने बेहतरीन प्रस्तुति यहाँ पर दिया। सर, मेला में पहली बार आए हैं या फिर कुछ बचपन में भी आए हुए थे? बचपन में भी आए थे, लेकिन उस समय गरीबी में आते थे, बस देख के चले जाते थे, कुछ खरीदते नहीं थे। इस बार हमने रंजीत भैया जो है हमारे साथ में, रंजीत भैया इधर आइए, मैंने कहा कि चलिए हाथी खरीदते हैं। तो ये कह रहे थे कि हाथी क्या करिएगा, तो हम कहे कि चूँकि कुछ लोगों का विचार था कि हाथी खरीदिए, तो हमने कहा हाथी तो हम खरीदेंगे, लेकिन चारा का व्यवस्था आपको करना होगा। तो रंजीत भैया से पूछ लीजिए, चारा की व्यवस्था कर लेंगे तो हाथी खरीदा जाए। यदि हाथी मिल जाए, सहयोग से मिल जाएगा, तो चारा का भी व्यवस्था कर देंगे। क्योंकि चारा का व्यवस्था करने के लिए हमारे एक दोस्त ने कहा कि सर 365 पेड़ लगाना पड़ेगा। 365 पेड़ लगाना होगा, वो केवल हाथी को पत्ता खाने के लिए, प्रतिदिन 1 पेड़ नहीं। तो ये जो है हम लोग की बस की बात अभी नहीं है। इसलिए पेड़ तो हम लगाएंगे, लेकिन हाथी नहीं पाल पाएंगे। हाथी खरीद लेना आसान है, लेकिन उसको चारा का व्यवस्था करना। मेला आप पहले भी आए हुए हैं, अभी भी आ रहे हैं, तो इस जो समय है, मतलब पहले से कितना डेवलप आपको ये मेला लग रहा है? देखिए, मेला बहुत बेहतरीन चीज़ होता है। मैं अभी रास्ते में आ रहा था तो मैं बात कर रहा था कि इसमें गरीब अमीर सब लोग आते हैं। गरीब लोग तो यहाँ अपने बच्चों को गोदी में लेकर, झोड़ा मोटरी हाथ में लेकर, मतलब कंधे पर लेकर, पैदल झुंड के झुंड आते हैं, झुंड के झुंड जाते हैं। ये सब दृश्य देखने को धीरे धीरे तो ये सब विलुप्त होते जा रहा है, लेकिन ये मेला के वजह से ये सारी चीज़ें हम देख रहे हैं, जो 20 साल पहले, 10 साल पहले, 15 साल पहले जब मैं बच्चा था उस समय देखा करता था, वो चीज़ें आज यादें जो हैं ताज़ा हो गई। भले ही मैं गाड़ी में था, पहले तो मैं भी पैदल हाजीपुर से आ जाता था, ट्रेन पकड़ के हाजीपुर आया, हाजीपुर से पैदल आया, लेकिन आज मैं देख रहा था तो वो पुरानी चीज़ें याद आ रही थी। लगता है कि भाई सारे लोग यहाँ पर मिल रहे हैं, देखने आ रहे हैं, है ना। बहुत अच्छा लगता है। विश्व का ऐतिहासिक ये पशु का मेला था, लेकिन अब पशु नहीं दिख रहा है। हाँ, कमी खल रही है। हाँ बिल्कुल, अब तो धीरे धीरे चूँकि युग परिवर्तन हो रहा है, लोग अब पशु को पालना भी कम कर दिए। पहले लोग बेचने भी आते थे, खरीदने भी आते थे, अब इसमें धीरे धीरे कमी आई है। सर, एक सवाल आपसे होगा सर, कि आप कुछ दिन पहले बेहद चर्चे में थे सर। मैं जो मानता हूँ आदर्श मुखिया के तर्ज पर मैं आपको पूरे बिहार में मानता हूँ, लेकिन लोग किसी द्वेष की भावना से या जिस तरह की भावना से आपको मतलब डेमोलाइज करते हैं, ऐसा क्यों होता है? कोई दिक्कत नहीं, ऐसा होता है, सबके जीवन में होता है। याद रखिएगा, अच्छाई करते उन्हीं से बुराई भी होता है। कभी भी कुछ भी आप अच्छा करिएगा तो आपके अच्छा करने से सबका अच्छा नहीं होता है, आपके अच्छा करने से कुछ लोग का बुरा भी हो जाता है। तो ये चीज़ें हमेशा लगी रहेगी। और राजनीतिक चीज़ें जो है ना, कहते हैं ना कि अगर आप कचरा में घुस के अगर कचरा साफ करिएगा तो 2-4 छींटे आपके ऊपर ज़रूर पड़ेगा। तो इसके लिए कभी किसी को नहीं घबराना चाहिए। तो हम लोग तो भाई बचपन से देखा है, जिस गरीबी में हम पले हैं, जिस परिस्थिति में पले बढ़े और संघर्ष किए हैं, तो इन चीज़ों से हम लोग कहीं घबराने वाले नहीं हैं। सर, बचपन से अभी तक की जो आपकी सफ़र रहा है उसको थोड़ा संक्षेप में बताइए। संक्षेप में तो आप जानते हैं, और बहुत सारे वीडियो के माध्यम से आपने देखा भी होगा और दर्शक जानते भी हैं कि हमारा जो बचपन है एकदम किसान परिवार में था। और किसान भी ऐसा नहीं कि कहिएगा कि अनाज इतना उग जाए कि अनाज बेच के आदमी अपना परिवार चलाए, तो उस तरह की भी नहीं थी, अपने खाने के लिए भी नहीं हो पाता था। तो हमारी माँ ने ही मुझे किसी तरह से पाल पोस के बड़ा किया है। 5 भाई बहन में 3 भाई हैं, 2 बहन हैं। 3 भाई में सबसे छोटे थे। तो किसी तरह हमने पढ़ाई आगे जारी रखा। भैया लोग ने मैट्रिक तक पढ़ के छोड़ दिया। तो वहाँ से चलकर और धीरे धीरे शहर की तरफ आए पढ़ाई करने के लिए, जैसे गांव से निकलकर हाजीपुर आए, और इसी तरह से आगे बढ़ते गए। पूरा संघर्ष रहा, विद्यार्थी लाइफ में मजदूरी करना भी पड़ा।
उसको किए हैं। लेकिन एक बात हमेशा आज भी मेरे मन में आता है, दिल में आता है, कभी हम भी डिमोटिवेट होते हैं तो ये लगता है कि आपका मेहनत कभी बेकार नहीं जाता है और आप ईमानदारी से अगर कभी भी किसी काम को किए हैं तो सफलता निश्चित मिलनी है। सर, आज के युवाओं को क्या मार्गदर्शन देना चाहेंगे? वही बात मैं कह रहा था कि अगर आप ईमानदारी से, भले ही सफलता जल्दी ना मिले, किसी को पता भी नहीं होता है कि उनका जीवन सफल कब होगा या वो अपने लक्ष्य को कब प्राप्त करेंगे, ये किसी को पता नहीं होता है। लेकिन जब हम अपने काम को पूरे तन मन से करते रहते हैं तो निश्चित है कि एक दिन सफलता मिलती है। बस आपको लाइन नहीं तोड़ना है, आपका टिकट जरूर कटेगा, आप काउंटर पर आपका भी नंबर जरूर आएगा। पहले पैदल हरिहर क्षेत्र की इस पवित्र धरती पर आते थे, आज किस गाड़ी से आए हैं? स्कॉर्पियो से। स्कॉर्पियो से है। बहुत ज़्यादा बदलाव हुआ है सर। प्यार है लोगों का, उसी से। सोनी सिंह जी हैं, कलाकार है, बहुत ही मतलब एक मनमोहक आवाज़, सुरीली आवाज़ के साथ लोगों का मन मोह रही थी। सबसे पहले स्वागत है आपका। सबसे पहले मैं इस चैनल से जितने भी दर्शक देख रहे हैं उनको बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है। और मैं चाहती हूँ कि ऐसे ही अपना प्यार आशीर्वाद इस चैनल के लिए बनाए रहें। और मेरा भी एक चैनल है सोनी सरगम ऑफिशियल, उस पर भी अपना प्यार आशीर्वाद दें। अच्छा, ये बताइए, हरिहर क्षेत्र के इस बड़े सांस्कृतिक मंच पर आपने अपने आप को प्रेजेंट किया है, कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। अच्छा, मतलब अभी तक आप कहाँ कहाँ प्रेजेंट कर चुकी हैं बड़े बड़े मंच पे? अभी तक तो बहुत जगह कर चुके हैं, बट यहाँ जो किए कभी नहीं किए थे। बहुत अच्छा लगा। अच्छा। और इतना प्यार आशीर्वाद दर्शक को मिला, बहुत अच्छा लगा। हरिहर क्षेत्र में जो लोग आपको देख रहे थे, ये बिहार ही नहीं पूरे एशिया से लोग आते हैं यहाँ, जी। आपको बहुत सारा प्यार आशीर्वाद इन्होंने दिया है, क्या कहेंगे? इसके लिए बहुत बहुत आभार हूँ। चलिए, बहुत बहुत आपका भी धन्यवाद सर, आपका भी धन्यवाद। थैंक यू। तो ये कुछ हमारे साथ मुख्य अतिथि थे जिनसे हमने परिचय करवाने का काम किया है। तो फिलहाल वीडियो को दूर दूर तक शेयर कीजिए, क्या सर? थैंक यू, बिल्कुल सब लोग शेयर करिए। तो इसी के साथ जय हिंद।